सो हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल एंड इस वक्त मेरे साथ है आप सभी के मैथ्स के टीचर जो कि है नौशाद सर। ठीक है, तो नौशाद सर प्लीज बच्चों को वेलकम कीजिए। सो हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई वगैरह कर चुके होंगे। और आज तो अभी 2 दिन की बात है, 2 दिन में हम लोग फटाफट से 2-2.5 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना, सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे आज आप लोग को बताने वाले हैं। और होपफुली आप लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे और वो चीज आप लोग के लिए आ चुकी है। Yes. डरने की बात क्या है, जब राहुल सर और नौशाद सर आपके साथ होंगे। ठीक दोनों है, double ठीक है, तो धमाका आज रहेगा। तो एकदम मजा आ जाने वाला है। ठीक है सर, पहले तो सबसे पहले सर पूछना पड़ेगा कि उनका केमिस्ट्री का पेपर कैसा Yes. गया। अभी अभी आप पेपर लिख कर आओगे, होपफुली ऐसा मैं समझता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप केमिस्ट्री का पेपर देके घर पे पहुंच चुके होंगे और ये वीडियो आपने लगाया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें हम मैथ्स के पूरे प्लानिंग, मैथ्स का पूरा स्ट्रैटेजी कि आपके पास आज का आधा दिन और 2 दिन, लाइक 2.5 दिन आपके पास है। इस 2.5 दिन में आपको कैसे प्लानिंग करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, साथ ही में मैथ्स में पेपर पैटर्न कैसा आता है, कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। लेकिन उसके पहले सबसे पहले कमेंट करके बता दो कि क्या लेवल था केमिस्ट्री पेपर का, आप लोग को कैसा लगा, जरूर से बताना। अब जैसा भी गया पेपर, अच्छा गया, मीडियम गया, एवरेज गया, या फिर हो सकता है बाई चांस बुरा भी गया होगा, उसको भूल जाओ, उसके ऊपर पानी डालो। अब जो हो गया उसको हम दोबारा करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला चीज है उसको बेशक हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उसके लिए हमें मेहनत करना है। ये जो भी 2.5 दिन बचा है मैथ सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए मेहनत करना है। तो आप लोग तो करो, लेकिन आपके लिए हम दोनों, नौशाद सर एज वेल एज आपके राहुल सर, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और आपके लिए कंटेंट्स यानी रिकॉर्डेड वीडियोस भी एज वेल एज लाइव रिवीजन भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं टॉपिक पे, जो कि होने वाला है एक 2.5 डे स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर योर मैथ्स एग्जामिनेशन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स का पेपर 21 फरवरी को है। ठीक है, आज आप 18 तारीख को पेपर लिख कर आ रहे हो, किसका, केमिस्ट्री का। और लगभग सर कितना, 2.5 दिन हमारे पास है। तो 2.5 दिन की प्लानिंग हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग को एक चीज समझना पड़ेगा कि आप लोग का जो हम 18 के हिसाब से जो चीजें बताने वाले हैं कि आपको आज क्या करना है, 2 दिन में क्या करना है, उसको बताने के पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका मैथ्स का पेपर एग्जैक्टली आता कैसा है। तो सर पेपर पैटर्न लगा दे पहले। यस, हाँ, ये रहा पेपर पैटर्न, आप देख सकते हो। जिन, मुझे पता है 90% लोगों को पता होगा ये चीज, लेकिन फिर भी एक बार देख लो क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न में देखोगे, यहां पे हमारे पास कितने सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी एंड डी, करेक्ट। आपके 4 सेक्शन आते हैं, जिसमें सेक्शन ए जो होता है उसमें आपके एमसीक्यूज आते हैं एज वेल एज 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यूज आपके 8 क्वेश्चंस जनरल तौर पे देखने मिलते हैं, जिसमें 2 मार्क्स ईच है और हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिलेगा। इसका मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 16 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज हो जाता है। जिसमें फिर अगेन अगला क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आता है, 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हिसाब से यानी 4 मार्क्स। तो ये आपका जो पूरा सेक्शन ए जो है ये कंसिस्ट करता है आपका 20 मार्क्स का, करेक्ट है। दूसरा चीज अगर आप देखोगे सेक्शन बी, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं लगभग 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे यानी 16 मार्क्स का ये वेटेज बनता है। और आपको 12 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी एनी 8 करके ऑप्शन आएगा। सेम वही चीज जो आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी ऐसे ही ऑब्वियसली देखने मिल जाता है, लगभग वही सेम पैटर्न है अगर आप देखोगे। फिर सेक्शन 3 आता है, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अगेन इसमें 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 में से एनी 8 यानी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, लेकिन एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है यानी 8 3 24 मार्क्स का ये आपका सेक्शन सी रहता है। और लास्ट सेक्शन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखोगे 8 में से टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से सिर्फ 5 करने होते हैं, यानी एनी 5 अटेम्प्ट करना है आप लोग को। और हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स यानी 5 4 20 मार्क्स मिल जाता है। और इस तरीके से आप देखोगे तो 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, करेक्ट है, समझ में आ गया। अब एक सजेशन के तौर पर, एक टिप के तौर पर हम बोलना चाहते हैं कि जो सेक्शन नंबर डी होता है इसमें मोस्ट प्रोबेबली थियरम्स पूछे जाते हैं, है कि नहीं सर। ठीक है, तो थियरम जो है ये आप लोगों को करना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ये वाला स्ट्रैटेजी वीडियो आप देख रहे हो, उसके बाद तुरंत हमने 2 ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें ऑलमोस्ट सर सारे थियरम इंक्लूडेड है। तो वो जो 2 वीडियो होंगे ना, रिकॉर्डेड वीडियो जाएंगे, जो कि सर ने रिकॉर्ड किया है, और वो भी इतने अच्छी तरीके से रिकॉर्ड किया है कि आपका थियरम का जो डर है ना वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद, यानी ये स्ट्रैटेजी वीडियो के थोड़े टाइम के बाद आपको हमारे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में देखने मिल जाएगा। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अगर पहली बार आए हो तो। ठीक है, और बने रहना, ये 2-2.5 दिन बने रहना, मैथ्स तक बने रहना। लेकिन उसके बाद भी, जैसा कि अभिषेक सर मिले थे आपको केमिस्ट्री के टाइम, वैसा बायोलॉजी के लिए भी अभिषेक सर मिलने वाले हैं, वहां पे भी आपके लिए बहुत सारे कंटेंट आएंगे, टेंशन मत लो। तो ये तो हो गया किसकी बात सर, पेपर पैटर्न की बात। हाँ, पेपर पैटर्न एंड मार्क्स। अब टाइम मैनेजमेंट भी है सर। हाँ, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, नेक्स्ट स्लाइड पर ही है। ठीक है, एग्जाम में टाइम मैनेज। हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं एग्जाम में, ये बहुत जरूरी चीज है। एक रफली आइडिया ले लो, ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो लगभग सेक्शन ए आप कितना टाइम दे सकते हैं, 30 मिनट्स, लेकिन यहां पे सर ने 10 मिनट बफर टाइम, लाइक किसी का स्पीड ज्यादा किसी का कम, ऐसा भी होता है। कभी कभार कुछ ऐसा भी होता है कि आंसर नहीं आया तो अटक गया। तो एक सजेशन ये भी है कि आंसर अगर नहीं आता है, अटक रहे हो ना, तो ज्यादा मत उसके ऊपर ध्यान दो, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो।
मतलब बाद में समय मिलेगा तो वापस चले जाना, लेकिन थोड़ा स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाओ, नहीं तो अटक के रह जाओगे, ना घर के ना घाट के, आगे का क्वेश्चन भी छूट जाएगा। करेक्ट है। एक इंपॉर्टेंट चीज ही अपने साथ घड़ी जरूर कैरी करना, Yes. क्योंकि टाइमर्स के चक्कर में अपन है ना यस बेल के वॉच, चक्कर में रहते हैं और इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन, मतलब मैं तो बोलता हूँ हर सब्जेक्ट के लिए सर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैथ्स के लिए तो चाहिए बाबा, पेपर छूट जाता और थोड़ा प्रैक्टिस। हाँ मैथ्स का बिना प्रैक्टिस का कुछ काम नहीं, ऐसा नहीं वीडियो देख के गए खाली आज चलो हमको सब कुछ आता है, उधर पे सॉल्व करने नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस बकायदा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। सेक्शन बी 30 मार्क्स, अगेन यहाँ पे 10 मिनट्स का एक्स्ट्रा बफर लेके चल सकते हो। सेक्शन डी 40 मिनट्स, 10 मिनट्स अगेन एक्स्ट्रा पकड़ के चलो, 50 मिनट्स हो जाएंगे। सेक्शन डी अगेन 30 मिनट्स, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा पकड़ोगे 40, कुल मिला के आपका 170 मिनट में पेपर हो जाता है। तो 3 घंटे में 170 मिनट आप लोग के पास है, जिसमें लास्ट के 10 मिनट जो बचते हैं उसमें सर रिविजन 20 मिनट्स में आप लोग है ना एक बार अच्छे से हाँ रिवीजन कर सकते हो, यानी रीचेकिंग कर सकते हो कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। तो बहुत बेसिक था, ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको यही करना है, लेकिन आप लोग का स्पीड थोड़ा मेंटेन करके चलो और माइंड में रख के चलो कि किसको कितना टाइम एटलीस्ट देना है। ये मिनिमम टाइम है, मतलब मैक्सिमम टाइम है, ये आपको देना ही है यार, इससे ज्यादा मत देना, नहीं तो कुछ हो सकता है आगे लास्ट क्वेश्चंस जो है ना वो छूट जाते हैं और बच्चे बोलते हैं कि सर आता तो था लेकिन पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो बहुत बुरा लगता है। मेरे साथ हुआ था एक बार कि आता तो था लेकिन वो लास्ट का एक क्वेश्चन नहीं कर पाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, क्वेश्चन लिख ही रहा था कि टीचर आके पेपर छीन लेते, टाइम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग का कुछ हाँ प्लानिंग। अगर आप लोग को प्लानिंग जानना है कि आप लाइक 18 तारीख के दिन क्या कर सकते हैं, 19 तारीख के दिन, 20 तारीख के दिन, यानी 2.5 दिन का जो छुट्टी है, गैप है, उसमें आप क्या कर सकते हो, तो देखो वैसे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे पता है कई सारे आप लोग ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा, लेकिन हमने भी अपनी तरफ से कुछ प्लानिंग बनाई है। आप अगर इसको फॉलो कर सकते हो तो करो, नहीं करना है तो थोड़ा बहुत रेफरेंस लेके अपना खुद का एक शेड्यूल बना लो और ये 2.5 दिन कड़ी मेहनत कर लो। तो नौशाद सर विल एक्सप्लेन दिस कि आपको कौन से दिन क्या प्लानिंग करना है, ठीक है। तो बच्चों अभी तो एग्जाम देकर आप घर पे आ गए होंगे, बहुत सारे बच्चे करीब 2:30 बजे पहुंचेंगे, बहुत सारे बच्चे 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो 3 बजे मैंने मैक्सिमम टाइम अज्यूम किया हुआ, और उसके बाद आपको करना क्या भाई, थोड़ा सा खाना खा के रेस्ट कर लो, 20-25 मिनट आराम कर लो खाना खाने के बाद, और उसके बाद फिर जुट जाना भाई, पूरी आग लगा देना है। 3:30 बजे से स्टार्ट करना है, इतनी मेहनत कर डालो बच्चों की, सारा का सारा चीज यहीं पर 2.5 दिन में कवर हो जाना चाहिए। अब कैसे स्टार्ट करना है भाई, सिंपल सी बात है, आप लोग को ना यहाँ पर ना 3:30 के बाद कुछ आपके पास जो 2.5 दिन है उनको मैनेज कैसे करना है वो मैं आप लोगों को एक प्लानिंग दे देता हूँ। मेरे हिसाब से ये प्लानिंग करोगे, ये हिसाब से चलोगे तो आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस कंप्लीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले 18 को क्या, 18 के पास आप अभी आज 18 ही है, सो 18 में आपके पास हाफ डे पूरा बच रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हो, सिंपल चीजें कर लो ना जो एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। जैसे अगर आप लोगों ने ना कुछ थ्योरम्स कर लिए मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में से, मैथ्स 1 में से 3 चैप्टर जो कि थ्योरम्स आते हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, एंड मैथ्स 2 में से चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सारे थ्योरम्स के वीडियो मैंने सर ने जैसे बताया इसके बाद ही आपको मिल जाएंगे, और जैसे ही आपको मिलेंगे सबसे पहले उन्हें कंप्लीट कर लो भाई। कम से कम 15 मार्क्स का आपको थ्योरम बना देगा मार्क्स। थ्योरम्स कर लोगे उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, क्योंकि 15 मार्क्स के थ्योरम थोड़ी आते, थ्योरम के साथ कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसे भी करोगे तो वो भी काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन फ्रॉम इजी जो चैप्टर है जो एग्जाम में फिक्स आने वाले हैं, जैसे मैथ्स 1 में चैप्टर 7 एलपीपी का फिक्स क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन 4 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स या प्लस 6 मार्क्स या 4 मार्क्स ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ इजी है, बहुत इजी है, 2-3 लाइन बनाने होते हैं, फिजिबल रीजन फाइंड करना होता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लोग को मैथ्स 1 का ये 7 चैप्टर बहुत इजी होता है, कर लेना। मैथ्स 2 के 2 चैप्टर बड़े इजी है, बच्चे पता नहीं इसे डिफिकल्ट क्यों मानते हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो, सर्च करना। लाइक अगर आपको कोई भी चैप्टर में पढ़ने में दिक्कत है तो सिंपली आप उस चैप्टर का नाम डालो और लिख दो आगे बाय जेआर कॉलेज। आपको सर्च बटन पे क्लिक करते ही हमारे वीडियो टॉप पे दिखेंगे, उस पे क्लिक करके आप लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देख सकते हो। और हमने ना ये सभी चैप्टर्स के मतलब लाइक मैथ्स 1 मैथ्स 2 सभी चैप्टर के वन शॉट भी बना रखे हैं। तो अगर आपके पास पूरा लेक्चर बाय लेक्चर देखने का टाइम नहीं है कि लेक्चर 1 2 3 करते करते 7-8 लेक्चर देखे, वो टाइम नहीं है, तो आप सिंपली सर्च करना। जैसे मान लो चैप्टर 7 पढ़ना है तो आप टाइप करो 10th मैथ्स 2 चैप्टर 7 या फिर चैप्टर 8 बाय जेआर कॉलेज और वन शॉट लिख देना। तो आपको हमारे वन शॉट वीडियोस भी मिलेंगे जो कि मैंने भी और नौशाद सर ने दोनों ने पढ़ाए हुए, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपका रिवीजन और अच्छा होगा। टाइम सेव करने के लिए आप 1.5x मोड भी लगा सकते हैं, जो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए इस टाइम पे। अब चलते चलो 19 को क्या प्लानिंग होगी। अब देखो दोस्तों ये हो गए इजी टॉपिक्स, इजी चैप्टर, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर आप है ना मेरे हिसाब से 19 को उठा लो। लेकिन सुबह उठते 19 के दिन सुबह उठते स्टार्ट कर देना पड़ाई, क्योंकि भाई डिफिकल्ट चैप्टर अगर आपके सपोज नहीं भी हो रहे हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट चैप्टर के लिए एक दिन बच रहा है। तो डिफिकल्ट चैप्टर में कौन कौन चैप्टर आप लोग को पहले उठाना है, तो मेरा सजेशन है कि आप लोग पहले मैथ्स 2 को उठाओ। मैथ्स 2 में चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 6 बच्चों को थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, वैसे है नहीं लेकिन थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं। डिफरेंशिएशन इजी है, उसके बाद आप लोग को डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रेशन भी इजी है, 5 एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज खत्म हो जाता है चैप्टर। और चैप्टर नंबर 6 इज डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें से ना एक क्वेश्चन आप लोग को
आपको होमोजेनियस में देखने मिल सकता है और हो सकता है कि लीनियर में भी देखने मिल सकता है। दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें, मोस्टली 2 या 3 मार्क्स के अंदर। तो ये मैथ्स 2 पहले उठाओ और उसके बाद मैथ्स 1। मैथ्स 1 में से आप लोग है ना वेक्टर चैप्टर उठा लो, ठीक है, मस्त चैप्टर है, लेकिन थोड़ा बच्चे इसे भी डिफिकल्ट मानते हैं, इसलिए मैंने रिसेंट में भी सर वेक्टर्स हमने लाइव रिवीजन कराया था, वन शॉट कराया, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। एक वीडियो देख लोगे तो वेक्टर का एटलीस्ट मैं बोलूंगा कि भाई 90% डर निकल जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूं। आप वो एक ही वीडियो देखो, सर्च करना कि वन शॉट वेक्टर चैप्टर बाय जेआर कॉलेज, आपको अभी रिसेंट में लाइक 10 दिन हुआ रहेगा सर ना, 10 दिन भी नहीं हुआ, 10 दिन पहले हमने वन शॉट कराया था, वो भी लाइव पढ़ाया था। तो आप वो वीडियो अब सेव हो चुका है ना, तो आप उसको 2x की स्पीड पे लगा के, मतलब मैं तो रेकमेंड नहीं करता 2x, क्योंकि 2x बहुत ज्यादा हो जाता है, आप 1.5 की स्पीड लगा सकते हैं। और चैप्टर नंबर 6 का ना बच्चों ये बस 4 ही एक्सरसाइज है, सिंपल 4 फॉर्मूले, हर एक्सरसाइज में एक फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, फटाफट ये भी चैप्टर हो जाता है, बस फार्मूला ही और कुछ भी नहीं इस चैप्टर में। बच्चे इससे भी डिफिकल्ट मानते हैं भाई, फार्मूला लर्न कर लोगे चैप्टर भी हो जाएगा। सो चैलेंजिंग चैप्टर्स आपको पहले उठाने हैं और उसके बाद थोड़ा सा मन को हल्का करना है भाई, बहुत स्ट्रेस ले लिया, अब थोड़ा हल्का करना है तो भाई इजी चैप्टर उठाएंगे। जो इंटरमीडिएट चैप्टर जो बचते हैं, जैसे कि मैथ्स 1 का चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 2 मैट्रिसेस, चैप्टर 3 आप लोग को पता है, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये दोनों तीनों चैप्टर बड़े सिंपल है। और जो क्वेश्चंस आने वाले आगे जाके मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। और मैथ्स 2 में से आपको उठाना है चैप्टर 2, चैप्टर 5। चैप्टर 2 तो बड़ा सिंपल, एप्लीकेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, और चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, दोनों इजी चैप्टर। इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और इसमें से करीब 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों बड़े इजी चैप्टर है, इसे भी आप लोग उठा लेंगे। और हाँ भाई ये चीज एक आपको ध्यान में रखनी, इसको ना उस दिन शाम के 5 से 6 बजे सब कुछ कंप्लीट कर देना, क्योंकि भाई इतना सब कुछ पढ़ा है तो उसको रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई बच्चे गलती यही करते हैं और सब कुछ लेते हैं, लेकिन लास्ट में ना वो फाइनल रिवीजन जिसको हम बोलते हैं वो नहीं करते, वही नहीं कर पाते। ठीक है, देखो सर जो है वो, अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बात तो सर खुद मुंबई यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट है, मतलब इंजीनियरिंग में उन्होंने पूरे 700-800 बच्चे आएंगे, लाइक 1000 बच्चों में से पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल निकाला है। तो सर को काफी एक्सपीरियंस है और सर खुद ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, क्लासेस में पढ़ाते हैं, इवन बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ाते हैं एज ए खुद मैथ्स के। और सर इस बार जाने वाले उधर, इस बार मैं आप लोग को मतलब मैं तो यहाँ पर एज ए एक्सटर्नल भी जाने वाला हूँ, एक्सटर्नल, तो मुझे पता होगा कि कैसे बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चों को आप सुपरविजन के लिए मिल जाओ, मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, नसीब रहेगा तो शायद मिल जाएंगे। बट देखो कहने का मतलब क्या था कि जो सर बता रहे हैं उसको सुन के लो, और लिटरली सर एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सर ने बोला कि आपको कंप्लीट कर लेना है 5 से 6 बजे तक, ये क्यों बोला है कि उसके बाद का जो समय है उसमें जो भी आपने 2-2.5 दिन में पढ़ा है ना, उसको यहाँ पे क्या करना है, स्टोर करके फिर से रिकॉल कर लेना है, ठीक है सर। कंटिन्यू, रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिवीजन किया ना बच्चों, मैं बोलता हूं ना कि जितना पढ़ा वो रिकॉल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं किया ना तो बच्चों सब कुछ वेस्ट है, वेस्ट नहीं करना, जितनी मेहनत की उसको वहां पर भाई निकालना है, तो भाई रिवीजन कर लेना। तो इस तरीके से आप लोग को 2.5 दिन का मैंने मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी आप लोग को बनाकर दी है। आप लोग 1-2 चैप्टर अपने हिसाब से इधर उधर कर सकते हो। जो इजी चैप्टर आगे आपने लिखे नहीं है, चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक लिखे हैं क्या? चैप्टर 1 यस इसमें लिखे थे ना, हाँ ये वाला, सॉरी नहीं लिखा क्या? ओके तो बच्चों ये जो इंटरमीडिएट में ना आप चैप्टर 1 में शायद भूल गए, एक चैप्टर भूल गया, तो उससे भी नोट कर लेना, वो तो इजी है, वो रह गया था, ठीक है वो आप समझ जाओ। और मैथमेटिकल लॉजिक मैंने भी पढ़ा रखा है, आप देखोगे जाके सिर्फ वन शॉट देख लो, और वही टाइप के आते हैं, मैंने लगभग हर टाइप के एग्जांपल्स उस वन शॉट में पढ़ाए हुए, तो आप सर्च करना मैथमेटिकल लॉजिक वन शॉट बाय जेआर कॉलेज, आपको मिल जाएगा। सिर्फ वो वीडियो देख लो, आपको सारे पीवाईक्यू के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें पढ़ाए हुए हैं और बहुत इजी चैप्टर है। मैं तो बोलता हूं सर चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये 2 चैप्टर करके बच्चों का लगभग 10 मार्क्स सिक्योर हो जाता है, ज्यादा ही हो जाएगा, मिनिमम 13 मार्क्स हो जाता है, 13-14 मार्क्स हो जाते हैं। तो बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल इग्नोर मत करना। तो अभी मैं आप लोग को वेटेज के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देता हूं। तो चैप्टर के कुछ वेटेज एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे चैप्टर नंबर 1 राहुल सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सर देखो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो लॉजिक चैप्टर है ये कितने मार्क्स का आता है, लगभग 8 मार्क्स का। ये बात हो रही है विद ऑप्शन, ठीक है ना, विद ऑप्शन की बात हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको ट्रुथ टेबल दिया रहेगा, ठीक है, और आपको बोला जाएगा कि पता लगाओ कि इसमें जो है या तो कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, टोटोलॉजी हो सकता है और कंटीजेंसी, ये तीनों में से क्या आएगा वो पता लगाओ। या फिर आपको ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा, आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया जाएगा, आपको बोलेगा ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके दिखाओ। इनपुट आउटपुट टेबल फर्क कुछ नहीं है, ट्रुथ टेबल और इनपुट आउटपुट में। हाँ तो सिंपल सा फंडा है, ट्रुथ मतलब ट्रू फॉल्स, इनपुट आउटपुट मतलब 1 0 1 0, बस ये दिमाग में रखना है। सेम पैटर्न, सेम फंडा, सेम फॉर्मूले, कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। स्विचिंग सर्किट के लिए भी आता है, आपको सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि स्विचिंग सर्किट बनाओ, और कभी कभी इंटरप्रेट करने बोलते हैं, कभी कभी कि रिजल्ट इंटरप्रेट करो, या फिर उसका उल्टा भी आ जाता है कि स्विचिंग सर्किट दिया है और आपको बोलेगा कि उसके बेस पे सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, जो कि हर टाइप के हमने पढ़ाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने वाले। निगेशन, हाँ निगेशन और डुअल, इन दोनों में से कोई 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वेरी शॉर्ट आंसर जिसको हम बोलते हैं, जो कि आगे सेक्शन 1 में ही आते हैं, ठीक है, वो काफी इजी है, ठीक है, वो भी मैंने कराया हुआ है। निगेशन कैसे करते हैं, डुअल कैसे करते हैं। और एक और सर मुझे लगता है यहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए, मैं आपको सजेशन दूंगा, जो कि है इनवर्स
कन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा पर्सनल शायद गट फीलिंग कह रहा है। अगेन देखो, एज ए टीचर हम बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे तो आप जितना कंसेप्ट क्लियर करके जा सकते हो हर टॉपिक को उतना अच्छा, लेकिन ये शायद मेरा एक कहीं ना कहीं मन ऐसा बोल रहा है कि इस बार यार कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव 2 मार्क्स के लिए चांसेस है पूछने का। सर मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं, तो इसको भी एक बार कर लेना। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये करके जाओगे बाकी कुछ नहीं करोगे, टोटल हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को पढ़ना है, हर एग्जांपल को प्रैक्टिस करना है, तभी आपके 80 में से अच्छे मार्क्स आ पाएंगे सर। बिल्कुल ठीक है। अगेन चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसिस, सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन हाँ मैं मानता हूं कि लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर बाई चांस कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए, लाइक आपको रिडक्शन मेथड आ गया या फिर कुछ एडजॉइंट ही आ गया जिसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत पड़ जाए सर, उसके बाद जो इनवर्स पूछता है, इनवर्स फाइंड करने के लिए पूछता है, तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि आप अटक जाते हो। तो अगर आप अटक रहे हो तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो। ठीक है, जहां तक सॉल्व किया वहां छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अगर उसमें अटक के और टाइम वेस्ट कर दिया ना तो यार 15 मिनट ऐसे बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा, वो वेस्ट हो जाएंगे 15 मिनट, तो वो नहीं करना। तो जैसे इसमें एडजॉइंट मेथड, रिडक्शन मेथड में से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर मेथड ऑफ इन्वर्जन आता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो सर दो ही चीज है, सर ने दो ही चीज लिखा है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैट्राइसिस में आप ये कर लेना कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, जो जनरली 2 मार्क्स के लिए या फिर 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जरूर से कर लेना। कैसे आता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई माइनस को फैक्टर्स निकालो बस, या फिर कभी कभी आता है सिर्फ एडजॉइंट निकालो, तो एडजॉइंट निकालना भी सीख लेना है। और अगेन मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैट्राइसिस का वन शॉट देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एडजॉइंट कर लेना, माइनस को फैक्टर्स कर लेना। इसके अलावा जो हमारे मेन 2 चीज है, दैट इज इनवर्स फाइंड करना और रिडक्शन मेथड से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके वो फाइंड करना। ये 2 चीज तो आपको डेफिनेटली करना है, जो कि बड़े में आते हैं। लाइक अगर आपको आएंगे तो सीधा 3 या 4 मार्क्स की कैटेगरी में सर पूछेंगे, इसके अलावा नहीं। आगे चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सर विल एक्सप्लेन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है चैप्टर है दोस्तों कि इसमें थोड़े बहुत फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो पहली एक्सरसाइज में कुछ 3 या 4 फॉर्मूले उसे अच्छे तरीके से कर लेना, जिसमें पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चन देखने हमेशा मिलता है टैन इनवर्स या टैन इनवर्स के फॉर्म में, कॉस इनवर्स के फॉर्म में, साइन इनवर्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चों, प्रूफ बेस वाले क्वेश्चन, उन्हें कर लेना। और यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में ये इसमें से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसके साथ जो थ्योरम्स मैंने बताया ना, वो थ्योरम जरूर करना, इसमें से भी थ्योरम इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये था आप लोग का चैप्टर नंबर 3, जो कि आप लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसके अलावा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से भी एक थ्योरम बनता है, जो कि मैंने आप लोग को थ्योरम एक्सप्लेन करा हुआ। और एक ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा बच्चों, वो क्या होगा, वो भी आप लोग को पता लगाना है कि वो ओरिजिन पे होगा। ओरिजिन वाला एक थ्योरम जरा आता है, उसके ऊपर ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो भी एग्जाम में पूछता है। बाद में कंबाइंड सेपरेट इक्वेशन और स्लोप के ऊपर बेस सिंपल प्यारे एकदम छोटे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन देखने मिल सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, जो कि थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये कर लेना आप लोग। इसके बाद वेक्टर चैप्टर के ज्यादा आप लोग को लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेरा सजेशन ये है कि अगर इसके आपने सिंपल क्वेश्चन भी कर लिए, जैसे कि कोलिनियर वाले, को प्लानर वाले, उसके अलावा पैरेलल लाइन, पैरेलल कैसे होते हैं, ये सब सिंपल क्वेश्चन इसमें से कर लोगे। और वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट टेट्राहेड्रॉन का क्वेश्चन कैसा बनता है, ये सारी चीजें अगर आपने सिंपल क्वेश्चन करो, कॉम्प्लिकेटेड में मत जाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऑप्शन में भी तो होंगे जो आपने सारे चैप्टर किए हुए, तो इसके ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, बाकी इसके सिंपल क्वेश्चन करके जाओ, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर इसके ऊपर 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ऑप्शंस भी अच्छे खासे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आपको 12 में से 8 अटेम्प्ट करना है, मतलब अच्छे खासे बहुत सारे ऑप्शन ऑब्वियसली। तो और उसके बाद लाइंस एंड प्लेन्स मैंने आप लोगों को पहले ही बताते, सिंपल फार्मूला बेस्ड चैप्टर, कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा वेक्टर का नॉलेज होगा, बाकी आप लोग तो आराम से कर सकते हो। सो इसके भी सिंपल फॉर्मूले लर्न कर लो, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना। और मैंने आप लोगों को एलपीपी का तो पहले बता दिया, मैक्सिमा या फिर मिनिमा के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, या तो फिजिबल रीजन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। तो 4+2 6 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का बन जाता है। तो ये था पूरा मैथ्स 1 मैंने यस कंप्लीट करा हुआ है। अब मैथ्स 2 यानी पार्ट 2 की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है बच्चों अपना। इसमें से ना आप लोग को याद रखें, डबल डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इस बार देखने मिलने वाला है सर, बहुत ज्यादा चांसेस है। मेरा गट मतलब जैसे सर, हाँ, डबल डिफरेंशिएशन वाला एक चैप्टर वो कर लेना, डबल डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन एक कर लेना, 3 मार्क्स में आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा लॉगरिथम वाला एक क्वेश्चन कर लेना, मैंने आप लोगों को लाइव रीजन में भी लिया हुआ था ये चैप्टर, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। इसके अलावा थ्योरम्स के जो मैंने बताया भाई, इस चैप्टर में थ्योरम आप लोग को एक डेफिनेटली देखने मिलेगा 4 मार्क्स के अंदर, तो उसे कर लेना। अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप लोग का बच्चों अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने बोलता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट नॉर्मल और रूल्स थ्योरम एलिमेंट। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई सालों से सर पूछा नहीं गया सर, बहुत सालों से पूछा नहीं गया, परेशान भी किया है सर इसने, लेकिन है इजी है। और इसमें कुछ करना नहीं, 2 स्टेप में भाई आंसर आता है, बस स्टेप्स आप लोग
लोग को पता होनी चाहिए। बस ये दोनों में से मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतने सालों में देखो बच्चों 3 साल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, चांस ये बना इस साल पूछा जा सकता। देखो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो भी आपके पास बैकएंड में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन करके जाओगे तो जो भी टेंशन था कि चलो यार आ सकता है कि नहीं आ सकता, लेकिन आ गया तो फायदा ही मिलेगा। बिल्कुल, तो कर लो। तो इसे कर लेना, सिंपल फॉर्मूला एकदम इजी से स्टेप्स है वगैरह अप्लाई करो। लाइव में तो लिया हुआ, उससे भी आप लोग वन शॉट लाइव में से भी चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा इंटीग्रेशन यानी इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करूंगा तो U into V का थ्योरम करके जाना, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, थ्योरम भी बन सकता है। इसके अलावा मल्टीपल थ्योरम्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए और थ्योरम के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया, उसे कर लेना। और पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन 4 मार्क्स में बन सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन का बन सकता है, तो उसे आप लोग कर लेना। 3 मार्क्स 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 में नहीं पूछेगा तो 3 में पूछेगा, तो इसे करके जाना। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 में जो अगर मैं जाऊंगा तो प्रॉपर्टी बेस आपको थ्योरम पूछते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, 7, 8 4 प्रॉपर्टी के ऊपर ना थ्योरम्स पूछते हैं, मतलब प्रॉपर्टी को प्रूफ करना होता है, ये पूछता है। इसके अलावा आप लोग है ना ये वाला प्रॉपर्टी जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों ये ऑड इवन वाला। सो ये ऑड इवन वाला बहुत बार पूछा गया, और इस पिछले बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने उन लोग को भी बच्चों को भी बताया था, और ये थ्योरम आया भी था। सो बच्चों ऐसे थ्योरम्स आपको पूछे जाएंगे, तो इसको ट्राई करके जाना। इस बार मेरे को लगता है कि ऑड इवन भी पूछा जा सकता है। फिर चैप्टर नंबर 5 में 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 मार्क्स के 2 बनेंगे या फिर 4 मार्क्स का 1 बनेगा, जो कि एरिया अंडर द कर्व बनता है। बड़ा इजी चैप्टर है, और आप लोग को ना सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने मिल सकता है। एक फॉर्मूला याद रखना, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट a² - x² का, उसी के ऊपर बेस ये क्वेश्चंस बनाता है मोस्टली, ठीक है, इसे ध्यान रखना। उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री का बच्चों आप लोग को पता है चैप्टर नंबर 6 जो है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर से आप लोग को पूछा जाता है ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने का 1 मार्क्स में क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, ठीक है। और अगर आप लोग है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखोगे तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में से देखने मिलेंगे। और मैंने जैसे ही आप लोगों को बता दिया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। 2-2, 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ना, कितना ही टाइम लगेगा। सो हर एक टॉपिक का 2-2, 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, चैप्टर ही हो जाता है। तो ये चैप्टर भी इधर से कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोग चाहे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं इसी टॉपिक में से, और बाकी ये चैप्टर भी कवर करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक फाइनल चैप्टर है जो आप लोग का बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आप लोग भाई मैंने जैसे आप लोग को प्लानिंग दी उस हिसाब से फॉलो करेंगे तो ये चैप्टर भी करा सकते हो, ठीक है। और ये इस तरीके से इसमें फिक्स क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलेगा 2 मार्क्स के अंदर, एमसीक्यू दोनों में से कोई एक चैप्टर। हाँ, मतलब अभी तक जो हमने जो पेपर पैटर्न देखा, पेपर पीवाईक्यू देखा ना, उसमें तो हम लोग को देखने मिला है, ठीक है। देखो कुछ अतरंगी पेपर आता है तो बोला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जो हमने देखा है सर, 90% चांसेस बनते हैं। मैं तो बोलूंगा 95% सब चांसेस आ जाएगा कि इस चैप्टर में से एक आ जाएगा एमसीक्यू, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करना है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इसका कांसेप्ट क्लियर है ना, चाहे वो एमसीक्यू में पूछे, चाहे 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, किसी में भी पूछे ना, आप लोग कर पाओगे, बिकॉज आपको पता है कि उस चीज का फॉर्मूला क्या है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, मेथोडोलॉजी क्या है, वो चीज अगर आपको पता रहेगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता सॉल्व करने से, आराम से सब कुछ हो जाता है। तो ऑलमोस्ट सर हमने लगता है बता दिया है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। तो देखो ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपके पास 2.5 दिन है। इस 2.5 दिन में आप लोग को मेहनत करना है, बकायदा प्रैक्टिस करके। अगेन मैं बोलूंगा प्रैक्टिस करके। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं प्रैक्टिस करके, क्योंकि अगर आप सिर्फ देख के जाते हो, कुछ बच्चे होते हैं लाइक अगर ये आपका बुक है या फिर जो भी है, आप इसको सिर्फ देख रहे हो, और देख के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेप्स को याद कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप वीडियोस भी देख रहे हो, लाइव भी देख रहे हो, तो कुछ स्टेप, हाँ अच्छा ठीक है ये वाला एग्जांपल है, चलो स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन सर एग्जाम में जब बैठते हैं ना, वो जो क्वेश्चन देखे, चलो क्वेश्चन देख लिया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, अरे तीसरा स्टेप क्या था यार, नहीं याद, तो याद ही नहीं आता, बिकॉज आपके हाथों ने उसको प्रैक्टिस किया ही नहीं ना, आपके माइंड ने उसको प्रैक्टिस। तो ये चीज आपको जरूरी है कि प्रैक्टिस करना है, हर टाइप के 1-1, 2-2 एग्जांपल प्रैक्टिस हाथ के नीचे से गुजार देना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जरूरी चीज है। तो इस वीडियो के साथ, मतलब इसी के साथ इस वीडियो को भी हम एंड करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि ये जो 2-2.5 दिन है, बच्चे आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो, हमसे जितना बन पड़ेगा, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो लाइव रिवीजन हो, हम आपको प्रोवाइड करेंगे इस JR कॉलेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, बोलना कि यहाँ पे आके सारा कंसेप्ट रिगेन कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, और बेस्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हो। जाते जाते सर लास्ट वर्ड। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे तरीके से लिखना, और ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है आपको। मैं ऐसे सारे कंटेंट्स, अभी और भी वीडियोस मिलेंगे, टेंशन मत लो, और सारी चीजें आपको एज ए एकदम सिस्टमैटिकली मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। राहुल सर हम दोनों मिलकर करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डरना मत, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम लिखना है, बस इतना सोच के चलो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे ऐसी किसी चीज के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।